नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी वंडर गर्ल से, जो इंडिया की वंडर गर्ल हैं। जानवी जानवी मेरे साथ हैं, और एक ऐसी बच्ची जिसने बहुत कम उम्र में 12 साल की उम्र में उसने 12th पास की, और 12 साल की उम्र में वो आईएएस, जो नए आईएएस कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको मोटिवेशनल लेक्चर देने लगी। बहुत ही मोटिवेशनल बच्ची, और जिसने बहुत कम उम्र में कई क्लास जंप करके वो लगातार अपनी पढ़ाई में भी आगे बढ़ती रही, और बहुत कम उम्र में 8 लैंग्वेज में, करीब 8 से ज़्यादा लैंग्वेज में इस बच्ची को कमांड हासिल है। और जब वो अलग अलग भाषाओं में, अमेरिकन, ब्रिटिश, तमाम विदेशी देसी भाषाओं में जब वो बोलती हैं तो वाकई सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। ना केवल भाषा, बल्कि जो भाषा बोलने का लहजा, यानी उनका जो लैंग्वेज का एक्सेंट है, वो लोगों को बहुत इम्प्रेस करता है। मेरे साथ हैं जानवी पानीपत से। हेलो जानवी, आप कैसी हैं? हाय। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। जानवी, वैसे तो आप वंडर गर्ल हैं, पूरे देश में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलती हैं। आप ही बताइए, इन दिनों लॉकडाउन के जो टाइम है वो कैसे आप स्पेंड कर रही हैं? लॉकडाउन का टाइम अभी तो हमने रिसेंटली शिफ्ट किया है, तो काफी सारा टाइम इसमें चीजों को इधर उधर लगाने में निकल रहा है। बट अभी 3-4 दिन पहले मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा है कि सुबह 6 बजे उठना, उसके बाद एक्सरसाइज करनी, 6 से बल्कि पहले ही उठना, फैमिली से पहले उठना मेनली, हम्म। फिर एक्सरसाइज करनी, देन फिर लंच करना, लोगों को एनॉय करना, मतलब कि अपनी फैमिली को एनॉय करना, फिर ओके। लंच के बाद थोड़ा और पढ़ना, फिर शाम को जैसे कजन सिस्टर्स इन सबके साथ खेलना, हैविंग डिनर। मतलब आजकल काफी नॉर्मल स्केड्यूल चल रहा है। बस बीच में जैसे जूम मीटिंग होती रहती है, हम्म। साथ में कुछ ऑनलाइन क्लासेस होती रहती हैं, हम्म। फिर कॉलेज का जैसे असाइनमेंट्स एंड स्टफ, वो सब चलता रहता है। तो हाँ, लॉकडाउन ऐसा चल रहा है। ओके। जानवी, आपने बहुत कम उम्र में 13 साल की उम्र में, अगर मेरी जानकारी सही है, तो आपने 12th पास किया, तो ग्रेजुएशन आपका हो चुका है? आपके एग्जाम हो चुके हैं फाइनल ईयर के? ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में अभी स्टक हूँ, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, तो अभी मेरे को कुछ नहीं पता कि मेरे एग्जाम्स कब होंगे। बट हाँ, ये मेरा फाइनल सेमेस्टर है और ये होती मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। ओके। अच्छा जानवी, वैसे मैं शुरू से आपसे बात करूंगी, और आपकी जो लैंग्वेजेस की कमांड है, जो जिसके लिए आपको ये वंडर गर्ल का खिताब मिला, सबसे पहले बताइए, जब आप कहीं जाती हैं, अभी आप आजकल आप अपने कॉलेज की छुट्टी के बाद अपने घर पर हैं, तो जब लोग आपको वंडर गर्ल कहते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू हैव दैट टाइम? I'm sorry, I didn't get you. Can you please like pause on the question? या मैं कह रही हूँ, जब आप इतनी कम उम्र में, अभी आप 16 साल की हुई हैं, और आपको तो जब आप 12 साल की थी तभी से लोग आपको वंडर गर्ल कहने लगे थे, तो जब आप अपनों के बीच में होती हैं, अभी इस समय आजकल आप पानीपत में अपने घर में हैं, जब लोग आपको वंडर गर्ल कहते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू हैव दैट टाइम? मेरे को घर पे तो कोई वंडर गर्ल नहीं कहता, और खासकर वो लोग जो मेरे को जानते हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, बिकॉज उनके लिए तो मैं जान भी हूँ। तो हाँ, मेरे घर वाले या फिर जो लोग मेरे को जानते हैं, दे नेवर लाइक कॉल मी आई एम सम काइंड ऑफ लाइक सोशल पर्सनालिटी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, जब बाहर होते हैं तो बाहर जब लोग कहते हैं लाइक प्लीज वेलकम द वंडर गर्ल ऑफ इंडिया, दैट्स प्रीटी ब्यूटीफुल, यू नो, क्योंकि इस चीज के बारे में सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। इट्स जस्ट दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और ये हो गया, एंड देन आई लाइक फाउंड इट, अचीव्ड इट। सो या, इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल। ओके। अच्छा, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। घर में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा क्या करते हैं? घर में मम्मा है, पापा है, छोटी सिस्टर है जो मेरे से 10 साल छोटी है, चाचू चाची, दूसरे चाचू चाची, 3 कजिन, तो फैमिली फ्रेंड्स भी आसपास ही रहते हैं। हाँ, मेरी काफी बड़ी फैमिली है। आई लिव काइंड ऑफ लाइक इन अ जॉइंट फैमिली। और मम्मी पापा मेरे दोनों टीचर हैं, पापा गवर्नमेंट टीचर हैं और मम्मा सिर्फ टीचर है, ओके। प्राइवेट स्कूल में। ओके। अच्छा, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आज तो आप बहुत मशहूर हो गई, वंडर गर्ल बन गई, लेकिन कैसे ये स्टार्ट हुआ? आपकी पहले आप बताइए, आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ पे आप पहले रहती थी? पहले मैं 4 साल तक अपने गांव में रही, शहर मालपुर स्मालिखा में। और फिर उसके बाद हम लोगों ने स्मालिखा में शिफ्ट कर लिया। स्मालिखा एक छोटा सा टाउन है पानीपत में, हरियाणा। तो अभी भी मैं यहीं पे रह रही हूँ। सो फॉर द लास्ट 12 years मैं यहीं पे हूँ, तो मेरी चाइल्डहुड सब कुछ यहीं पे हुआ है। एंड हाँ, मेरा बचपन कुछ ऐसा ही था जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है ऐसा। बट यू नो, आई एम जस्ट काइंड ऑफ लाइक यूज्ड टू गोइंग टू क्लासेस इन अ ईयर, और ऐसे बाकी जो भी है, ये आपने जैसे पूछा कि
शुरुआत में क्या किया, शुरुआत में कभी ये नहीं सोचा था कि आगे जाके कुछ वंडर गर्ल ऑफ इंडिया बनना है या फिर फेमस होना है, बस ये था कि ये काम करना है एंड दैट्स इट। और इसके लिए डेफिनेटली लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स बिकॉज यू नो पापा उस टाइम पे टीचर थे, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसी में। तो उस टाइम ये था कि अगर आपको इंग्लिश आती है, यू आर जस्ट tend to be intelligent, you know English, and like people are going to know you more and more, and they just think that you're intelligent. So उसके बाद बोलना शुरू किया कि सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, कि इंग्लिश तो आनी चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं आई तो आगे जाके कहीं ना कहीं मैं लैक करूंगी, मे बी इन कॉन्फिडेंस, और मे बी अगर मैं किसी सोशल जगह पे बैठी हूँ तो वहाँ पे लोग सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं एंड आई वोंट बी नोइंग एनी स्टफ ऑफ लाइक व्हाट आर दे सेइंग और समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, वहां से मैंने बोलना शुरू किया। नहीं जानवी, नहीं आप जानवी आप मुझे ये बताइए, जानवी आप मुझे ये बताइए, जो आपकी स्कूलिंग हुई, जैसे कि आपके फादर बता रहे थे कि आपने शुरुआत में जो बच्चे पढ़ते हैं ना नर्सरी केजी, ये आपने नहीं पढ़ा, आपने क्लास फर्स्ट से आप स्कूल गई, तो वो जो स्कूल में आपकी जहाँ से स्टार्टिंग हुई, क्या वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था? हाँ, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बट यू नो वो टाउन का एक स्कूल था, तो सारे टाउन के टीचर थे, कुछ विलेज के थे, काइंड ऑफ इट वाज जस्ट लाइक अ नेम फॉर द इंग्लिश मीडियम, बट या प्रीटी गुड स्कूल। नहीं, लेकिन जो ये मतलब एक गांव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, ऑर्डिनरी स्कूल था, लेकिन कब, मतलब आप कितने साल की थी या किस क्लास में थी जब आपने एक लैंग्वेज को उस स्टाइल में, अमेरिकन स्टाइल में बोलना, ब्रिटिश स्टाइल में बोलना, इतना क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना, वो कब आपने महसूस किया और आपके पेरेंट्स ने कब नोटिस किया कि अरे ये बच्ची तो कमाल कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। आई मीन आई एम गोइंग टू बी रियली ऑनेस्ट, ना कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ और ना ये कभी स्ट्रक हुआ कि हाँ अब एक्सेंट करना है, कि हाँ एक्सेंट बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। ये हुआ ऐसे कि पहले इंग्लिश आ गई, इंग्लिश सीख ली, तो आगे ये था कि कुछ ना कुछ करना है, पर इंग्लिश नहीं करना है, मतलब तो कुछ नया, कुछ क्या किया जाए। लोग भी बल्कि कहते थे कि तुम ठीक है, तुम्हें इंग्लिश आती है, बट तुम पोश एरियाज में जाओगी, इंडिया के पोश एरियाज में, मे बी दिल्ली, साउथ दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे हर कोई इंग्लिश बोलता है, सो इट इजंट दैट बिग अ डील। वो सिर्फ मेरे गांव में ही एक बिग डील थी। तो उसके बाद देखा, पापा हर संडे मेरे को रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ऐसी जगह लेकर जाते थे। आई मीन साइकिल से दिल्ली का ट्रैवल डिस्टेंस 70 किलोमीटर्स है, और पापा मेरे को वहां लेके जाते थे ताकि वहाँ पे जो फॉरेनर्स है मैं उनके साथ बात कर सकूं। तो वहां से पता लगा कि ये लोग काफी अलग स्टाइल में बोलते हैं, इनका एक्सेंट काफी अलग है। फिर वहां से BBC न्यूज देखनी शुरू करी एक्सेंट को अच्छा करने के लिए, फिर CNN न्यूज देखनी शुरू करी। तो आई वाज 9 उस टाइम पे, और धीरे धीरे इससे प्रैक्टिस करी तो वो आने लगा। फिर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढे, फिर जैसे तैसे करके हमें ऑनलाइन क्लासेस मिली ब्रिटेन से। तो आई वाज 9 एट दैट टाइम जब मेरे को ब्रिटिश एक्सेंट आया और अमेरिकन एक्सेंट आया, बट ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हाँ बहुत अच्छा कर रही है एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज हमें पता था कि धीरे धीरे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे होगे। सो इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है, ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। अच्छा, नहीं तो आपके जैसे फादर ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं आपको ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना चाहिए, अमेरिकन में बोलना चाहिए, या आपके अंदर ये खुद से आया कि नहीं मैं ये इस तरह से मैं बोलूँ तो अच्छा लगेगा? ये मेरे अंदर खुद से आया था। ये जब चीज जैसे नोटिस करी कि ये लोग काफी अलग तरीके से बोलते हैं और मेरे को भी यही चीज करनी है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैंने हमेशा देखा कि इन लोगों का स्टाइल काफी अलग होता है। सो आई थॉट कि इंग्लिश में ही कुछ करना है, क्यों ना ये किया जाए, these people speak in such kind of like a different way, so why should I just go for this? तो हाँ, वहां से फिर मैंने ब्रिटिश अमेरिकन इनके बारे में देखा कि पापा ये सीखना है। वहां से फिर पापा ने ऑनलाइन क्लासेस का कहीं ना कहीं से जैसे किसी से पूछा, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट पे देखा, किसी इंस्टीट्यूट वालों से बात करी, तो ऐसे जाके सब कुछ हुआ। अच्छा, आज की डेट में आप कितनी लैंग्वेज के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के एक्सेंट में बोल सकती हैं? मैं इंग्लिश के 9 डिफरेंट एक्सेंट्स में बोल सकती हूँ। ब्रिटिश, मैं ब्रिटिश में अगर आपको कुछ बोल के दिखाऊं, पहले आप लैंग्वेजेस के नेम बताइए मुझे, आप किस किस लैंग्वेज के एक्सेंट में बोल सकती हैं? ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्थ, कॉकनाई, एंड मैं फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज सीख रही हूँ। हिंदी, हरियाणवी तो मेरे खुद की लैंग्वेज उड़ाई। ओके, तो टोटल आप 8 भाषाओं में बोल पाती हैं?
8 लैंग्वेजेस, 9 accents. 9, ओके, 9 डिफरेंट लैंग्वेज बोल पाती हैं। अच्छा जानवी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं और इस समय जैसे कि एक लॉकडाउन का समय, तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हो चुकी हैं, तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप आईएएस ऑफिसर्स को भी मोटिवेशनल क्लासेस दे चुकी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी आप जाती हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, आप उनको जो आपकी 9 लैंग्वेजेस के डिफरेंट एक्सेंट है उसमें कुछ मोटिवेशनल सेंटेंसेस 2-3 अगर आप एक कोई छोटा सा मैसेज अलग अलग एक्सेंट में दे तो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा। So, to everyone out there who's listening, I like to start with the British one. We've been noticing people out there, and they are saying how like they are committing suicides and stuff. So I'd ask you people to not just give some stuff like if you think you're a failure, you are not a failure. You're just giving it a name of the failure. So don't just tend to go and like define like this is a failure. No, just think of it as life. American accent. And I really ask all of you guys not to think anything, you just can't achieve anything or stop anything like you're the biggest failure of every time. No, you aren't a biggest failure. You are just giving it a name. Like you are a failure. I am a failure. Don't do that, okay? All the stuff you have to do is just think in the best positive mindset you got, and there you go. RP. To everyone who thinks like they are stop, like depression and stress, no. As a 16-year-old girl or everyone out there or like children listening, you shouldn't even know what stress and depression is because it's kind of like, you just have to deal with like people annoying you or like your mother or your mum and dad telling you that this is what you have to do. So you just have to deal with it. It's not that big a deal to start giving it names like stress and depression. Push. Okay. So, all right, children, students, whoever is listening, I definitely ask you that whatever you're dealing with or whatever you're going through, I definitely say that don't have that kind of a negative mindset that you can't do this anymore, because the moment you have that negative mindset, you definitely can't do it. So always get a positive one, and think of it like, part of the process, expect it for it, but it happened. You got another opportunity. So that's how stuff happens. Okay. That's brilliant. Alrighty, so you probably must be thinking like stress or depression kind of thing must be kind of like a lot to go on through. But as a 16 or 17-year-old child who is just studying in school or colleges, you should be right now living your life, doing all that stuff, not like going all over the place and banging all over the place. Like this isn't something that you wanted or something. You still got a lot of time to figure stuff out. You can figure stuff out in 1 hour if you want. So yeah, I definitely ask you not to have that kind of mindset, because that's the most important thing. Have a beautiful one and have a positive one, and face everything with a full energy up. And next one is Canadian. Alrighty. So I'd ask you people to definitely, that don't tell anything like this is something that you're going to get failed in or something like that, because no, this just happened. You never expected it, so don't just expect the positive thing too. Just do your work. That's it. Don't expect anything in return of doing something whatever you have done that you're gonna get something. No, you aren't gonna get something. All you have to do is work. Oh, folk. Well, so to everyone who's listening, I definitely say like, your failures or your stress or your depression, these all things are kind of like fake fears. That's just manufactured by yourself. You can remove it by yourself. So all you have to do is just to notice that you're looking here and give yourself a break and have that positive thing. You got it. Cognate. Okay. Alrighty, if people will be thinking like stuff and like, that's no biggie if you're dealing with depression or some kind of stuff like that, because that is so depressing and stressful. You think every time, but no, you're not alone in the fight. Even my parents yell at me and do all the same things which you have been dealing with. So yeah, don't just tell me it as that. Happen in your life and do whatever you want to do. French and Japanese I'm learning, so I'm going to give my little introduction. French. Okay. Salut, je m'appelle Janvi. Je m'apprécie de la musique anglaise. Je voudrais devenir la lésine des nouvelles. Merci beaucoup. Japanese, konnichiwa, watashi wa Janvi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Wow, great. जानवी, बहुत अच्छा आपने बोला। अब आप जो आपकी हमारी जो लैंग्वेज है, एक बार हिंदी और हरियाणवी में बोल के बताइए यही संदेश जो हमारे अभी आपने बोला फॉरेन लैंग्वेजेस में। हिंदी और हरियाणवी में हम आपको सुनना चाहेंगे। तो मैं कब से बोल ही रही हूँ, मैं हरियाणवी में बोलती हूँ। हाँ बोलिए। तो बात इस है, अब हम सारा काम क्या करें,
लोग हम किसी पेपर में फेल होइए और फेल होने के बाद हम लोग एग्जाम तो फेल हो गया, आगे कुछ ना करें, न्यू ना करें, न्यू ना करें, ये कोई बात ना होंगी। और थम ना लागा है थारे माँ बाबू तुमने डांटा है तो ऐसा कुछ होना है, मेरे भी मैंने डांटे हैं। और बात इसी है बस अब हमने है ना देखना कौन है के कौन की का वह के नहीं, मतलब कदे कदे तो देखना भी हुआ है क्योंकि सोसाइटी का वह है तो देखना चाहे है कि मेरा कौन बढ़िया सजेशन दे दे तो लेना लेना चाहे है वो। पर बात न्यू है, बाकी कुछ नहीं सोचना, बाकी तो बस पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहते रहते सारा काम करना है। न्यू नहीं होना चाहिए मैंने काम करा तो मैंने सक्सेस भी मिल जाएगी। हमने बस काम करना है और हमने उस काम करने में खुशी मिला है, बस वही बात है, वो ये सक्सेस है, फिर सक्सेस आप पे मिल जाएगी। मैंने थोड़े कहते सोचा था कि मैं वंडर गर्ल बनूंगी, अब मैंने इतना सब कुछ आवेगा, बस काम करना है, कहानी खत्म। जानवी एक चीज़ बताइए कि अभी आपने इतनी बेहतरीन, आप इतनी लैंग्वेजेस में आप बोल लेती हैं, वाकई ये बहुत हैरान करने वाला है और वाकई बहुत खुशी भी होती है कि इतने कम 16 साल की उम्र में आपने ग्रेजुएशन भी आप करने वाली हैं, आपका फाइनल ईयर है, और जिस तरह से 12 साल की उम्र में आपने इस तरह से इतनी सारी लैंग्वेजेस में आपने कमांड हासिल की है। आप ये बताइए, एक तो थोड़ा सा बताइए जो इतनी, एक तो आप इतना जो एक एक्सीलेंट आपका लैंग्वेज कमांड है वो तो है ही है, लेकिन जो कम उम्र में, इतनी कम उम्र में, तो जैसे आप लैंग्वेज, आप हमेशा क्लासेस जंप करती रही हैं, तो ये बताइए कैसे, जब आपने फर्स्ट सेकंड एक साथ किया, अपनी स्कूल की जर्नी के बारे में बताइए। मैंने जंप नहीं करी है, मैंने एक साल में 2 क्लासेस करी हैं। अच्छा, तो जैसे आपने फर्स्ट सेकंड एक साल में पास किया? नहीं, मैंने फर्स्ट पूरी 1 ईयर में करी है, मैंने सेकंड और थर्ड इकट्ठी करी है। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने फिफ्थ 1 साल में पूरी करी है, फिर नहीं मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ इकट्ठी करी, फिर मैंने सेवेंथ पूरी 1 साल में करी है, फिर एट्थ और नाइन्थ मैंने दोनों 1 साल में करी, और फिर उसके बाद 10th तो मेरी बोर्ड की क्लास है तो वो पूरा 1 ईयर दिया, 11th बड़ी क्लास है वो भी पूरा 1 ईयर, और फिर 12th अगेन बोर्ड की क्लास है तो उसमें भी पूरा 1 साल। तो आप अच्छा ये जानवी, जो आप पीछे मुड़ के देखती हैं, जैसे सपोज आपने 8th 9th को 1 साल में किया, तो क्या उस दौरान बहुत बर्डन रहता था, और कैसे, मतलब ये आप खुशी खुशी कर लेती थी किस, या आपको लगता था नहीं 1 साल में 2, मतलब बच्चे तो 1 साल में 1 साल का कोर्स नहीं कर पाते हैं, आप 1 साल में 2 साल का कोर्स कैसे कर लेती थी? बस ये था कि कभी ये नहीं सोचा कि बर्डन है या फिर कुछ ऐसा है, मैं बच्ची थी तो मेरे को इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं था, कि 1 साल में 2 क्लासेस हो रही है, मजा आ रहा था करने में, काम करने को मिल रहा था, कर दिया, काम कोई सिखा रहा था वो कर दिया, तो ऐसा नहीं था कि कोई बर्डन है या फिर कुछ ऐसा। मैं अभी भी दूसरे बच्चों की तरह खेलती हूँ, अपने घर पे मम्मी पापा को एंजॉय करती हूँ, मैं शाम को भी खेलती हूँ अपने कजिन्स के साथ, मैंने आपको स्केड्यूल भी बताया, तो नहीं ऐसा कोई बर्डन नहीं था, बस ये था काम करने को मिल रहा है अपना कर दो, दैट्स इट। अच्छा जानवी, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे अभी, जैसे जिन बच्चों को होता है कि भाई 10th में आ गए हैं, 12th में आ गए हैं, उनको एग्ज़ाम देने होते हैं, और ख़ास तौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, जो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं या इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो एक पढ़ाई को लेकर बड़ा बर्डन रहता है, वो कहते हैं कि कैसे हम पूरा करें, और जैसे नहीं माइंड फोकस नहीं हो पाता। और एक तो बात ज़रूर है कि अगर आप 1 साल में 2 क्लासेस पास कर रही हैं तो इट मीन्स यू आर टोटली 100% फोकस्ड, और जो कुछ ये पढ़ रही हैं पूरा डेडिकेशन से पढ़ रही हैं, और यू आर एंजॉइंग योर स्टडीज़ और हार्डवर्क कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या की फैक्टर होता है किसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए? की फैक्टर ये है कि हम सबसे पहले तो सोचते हैं कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमें हार्ड वर्क करना है एंड ऑल दैट स्टफ। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्क करना है, जो आपका काम है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टडीइंग इज योर रिलीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 13 घंटे पढ़े और फिर आपने कहा मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। अगर आप 24 में से 23 घंटे भी पढ़े हैं वो भी हार्ड वर्क नहीं है, वो आपका काम था, वो इसलिए आपने किया। तो इसलिए बच्चे ज्यादातर फेल तो नहीं, बट हाँ इसलिए बच्चे ज्यादातर रह जाते हैं उन एग्जाम्स में, क्योंकि वो लोग पहले ही ये सोच लेते हैं हार्ड वर्क करना है, मैंने तो हार्ड वर्क किया और फिर भी कुछ नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस काम करते जाना है। अगर सही में आपको उस चीज में पैशन है तो आप उसके टुवर्ड्स जितना भी काम करेंगे आपको और ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। सो चूज दैट थिंग, अदरवाइज आप अपने ऊपर बर्डन मान रहे हैं। हाँ, बात ये है कि हम लोग अपने ऊपर भी बर्डन मानते हैं, हम लोग खुद कहते हैं हमारे ऊपर इतना बर्डन है, इतना प्रेशर है, अभी इसके साथ भी डील करना है, अभी इस चीज के साथ भी डील करना है। हम खुद ही इतना सब कुछ सोचते हैं तो चीजें कहाँ से होंगी? जस्ट डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, जस्ट सोचो ये सब आपका काम है, दिस इज योर वर्क, दैट्स इट।
हुँ। अच्छा ये बताइए जानवी कि जैसे आप एक बार फिर मैं उसी से रिपीट, क्योंकि ये सवाल जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से परेशान रहते हैं, और जो ख़ास तौर पे जो अब देखिए हर बच्चा सोचता है कि जो मेहनत करते हैं वो कहते हैं मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे 100% मार्क्स नहीं आए, या मैंने क्यों नहीं टॉप किया, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, पता नहीं मेरा लक नहीं ठीक है। तो जो बच्चों के मन में ये सवाल और ये एक बेचैनी भी होती है कि हम इतना पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? महसूस नहीं, मेरे को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ, बट ये ज़रूर था कि मार्क्स नहीं आते तो ये होता था कि नहीं, सही में नहीं पढ़ा गया, इस बार ये अच्छा नहीं हुआ। पर ये कभी नहीं सोचा कि इतना पढ़ा और इसलिए मार्क्स नहीं आए, क्योंकि पढ़ना तो ड्यूटी थी, वो तो करना ही करना था, यू नो। पर उसके बाद आपके मार्क्स ना आने तो आपको एक्स्ट्रा भी कुछ करना था, शायद से इसलिए आपके मार्क्स ना आए हो। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि पढ़े और मार्क्स नहीं आया। नहीं, पढ़ना एक ड्यूटी है। पढ़ना तो आपको, अगर आप स्टूडेंट हो देन स्टडीइंग इज योर रिलीजन एंड स्टडीइंग इज व्हाट यू हैव टू डू एंड यू गोटा डील विद दैट इन अ पॉजिटिव वे। योर चॉइस वेदर यू आर डूइंग इट विद इट इन अ नेगेटिव वे और अ पॉजिटिव वे। तो हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और आइड से कि बस ये था कि अगर यहाँ पे फेल हो गए, यहाँ पे कम मार्क्स आए हैं, तो ऐसा हुआ क्यों है? इसलिए नहीं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े हम फिर भी मिले, क्योंकि हम लोग अलग अलग बेस देखते हैं दूसरों को ब्लेम करने के लिए। तो आप जब तक दूसरों को ब्लेम करते रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप जब तक एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और अगर आप लोग देख रहे हो कि आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो और एक्सक्यूजेस बना रहे हो, तो शायद से आप जिस भी फील्ड में अपना काम कर रहे हो वो फील्ड आपके लिए नहीं है। बिकॉज हम लोग अपने खुद की फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, उसी के हम ब्लेम और एक्सक्यूजेस दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। तो हाउ कम इज दैट योर फील्ड? यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन फील्ड। आप फेल हो, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि किसी और के ऊपर। सो द पॉइंट इज दैट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फील्ड एंड यू गोना डू दैट। अच्छा जानवी, इतनी कम उम्र में आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है, इतनी आप सीरियसनेस से बात करती हैं, अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लोगों को, आईएएस जैसे ऑफिसर्स को आप मोटिवेट करती हैं, तो ये जो मैच्योरिटी है, ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहाँ से आती है? व्हाट इज सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ? ओके, मैच्योरिटी इन द वे लोगों को सिर्फ बताने में कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, कि एक्चुअल में लाइफ क्या है और एक्चुअल में सब कुछ डील कैसे होता है। वरना मैं भी हर 16-year-old गर्ल की तरह ही हूँ, घर पे इधर उधर मस्ती करना एंड ऑल दैट स्टफ। मैच्योरिटी सिर्फ इस चीज में कि एक्चुअल में लोगों को बताना दैट व्हाट लाइफ्स ऑल अबाउट एंड ऑल दैट स्टफ। मे बी आई एम नॉट टू ग्रोन अप टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स, बट डेफिनेटली फॉर द स्टूडेंट्स या। तो हाँ, ये कहाँ से आई? ये ऐसा होता है कि आप जितना लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं उतने आपके पास एक्सपीरियंस आते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपको मैच्योर बनाते हैं। सो आई डेफिनेटली से by reading books, novels type की books, inspirational type की books, और दूसरों के experiences सुनना, best part ever. So that is somewhere from the actual maturity comes. आपको हर किसी की लाइफ का पता होता है, आपको हर किसी वे का पता होता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग पॉइंट ऑफ लाइफ से, तो वहाँ से मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है। अच्छा जानवी, जैसे जितना मैंने आपके बारे में जाना और आपसे मैं बात कर रही हूँ, तो एक समझ में ये आता है कि जैसे आपका पैशन है लैंग्वेजेस सीखना, एक नई नई लैंग्वेजेस सीखना, तो क्या वाकई आपका सिर्फ यही पैशन है या इसके अलावा कुछ और भी? नहीं, मेरे काफी सारे अलग भी पैशन है। मतलब पैशन तो हमेशा एक ही होता है, बट ऑफ कोर्स इंटरेस्ट मेरे भी काफी सारे अलग हैं। मेरा रैपिंग सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, इंग्लिश की। मेरा साथ के साथ एंकरिंग में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पब्लिक एंकरिंग, न्यूज एंकरिंग। तो हाँ, मेरा भी इन दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वाला इंटरेस्ट है। लेकिन मैं ये कहूँगी, जैसे आप देखिए आपने इतनी छोटी उम्र से लैंग्वेजेस सीखना शुरू किया, और अभी आपने कहा अभी आप 2 लैंग्वेजेस अभी सीख रही हैं, फ्रेंच और कौन सी सीख रही हैं आप? जैपनीज। आप फ्रेंच और जैपनीज सीख रही हैं, यानी कि आप लगातार सीख रही हैं। एक लर्निंग, कहते हैं ना, लर्निंग इज अ प्रोसेस। तो आप अभी भी उस चीज़ को एंजॉय कर रही हैं। ये भी हो सकता था कि आप 7 लैंग्वेज सीखने के बाद यू कैन रिलैक्स, ओके मुझे 7 लैंग्वेज आती है, मैंने तो बहुत सीख लिया, मैं तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, लेकिन स्टिल यू आर लर्निंग। तब होता है जब आप किसी काम को करने के बाद थक गए हो, कि हाँ अब रिलैक्स करना है, बट इस काम को करने में तो मजा आता है, तो इसमें क्या थकना। इस काम को तो आप नहीं करते तो ये होता है आज ये वाला काम नहीं किया, आज तो ये करना था। सो दैट्स समथिंग व्हाट यू वांट। ऐसा नहीं कि बहुत सारा काम कर लिया आप रिलैक्स कर लेते हैं, नहीं, इस चीज को करने में तो मजा आता है। तो जिस चीज में आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप उस चीज में कैसे रिलैक्सेशन ले सकते हैं? बिल्कुल, वही मैं कह रही थी जानवी, आपको लैंग्वेज सीखने में मजा आता है, दैट इज योर पैशन, और उसमें आप अपना पूरा हार्ट एंड सोल लगाते हैं।
ये बताइए कि लैंग्वेजेस एक होता है ना, बोलने का जो तरीका लहजा है वो आपका बहुत एक्सीलेंट है। अच्छा, इसके अलावा जो एक वर्ड पावर होती है, जो वैकेबुलरी होती है, वर्ड पावर, वो कैसे, उसको कैसे आप अचीव करती हैं, वो कैसे आप सीखती हैं? वर्ड पावर के लिए रीडिंग ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर रीडिंग, किसी आर्टिकल, कोई मैगजीन, तो उनमें जो भी नए नए वर्ड्स आते हैं आप उनको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करोगे, डेली लाइफ में लेकर आओगे, उन्हें आप अपने सेंटेंसेस में बोलोगे तो अपने आप वर्ड पावर बढ़ जाती है। नहीं, जैसे आप सपोज फ्रेंच सीख रही हैं, जापानीज सीख रही हैं, ऑस्ट्रेलियन बोल रही हैं, तो ये कैनेडियन बोल रही हैं, तो क्या आप उन लैंग्वेजेस की बुक्स पढ़ती हैं? कैसे, मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? आपने कैसे, अगर कोई और बच्चा सीखना चाहता है ये सारी लैंग्वेजेस, तो आप उसको क्या टिप्स देंगी? यही टिप दूंगी कि प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, आपके अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, खासकर इंग्लिश के लिए, अगर आपके साथ कोई हिंदी में बोल रहा है या फिर आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसमें बोल रहा है, आप उनके साथ इंग्लिश में बोलो। या फिर आप कोई भी अलग लैंग्वेज सीख रहे हैं, मे बी फ्रेंच, जापानीज, जर्मन, पॉलिश, टर्किश, आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मे बी आप उन लैंग्वेजेस में दूसरों से नहीं बात कर सकते क्योंकि वो आपको समझ नहीं पाएंगे, बट हाँ, उन लैंग्वेजेस को आपको 2 घंटे देने ही देने होंगे। उस लैंग्वेज से रिलेटेड मूवीज देखो सब टाइटल्स के साथ, फिर उन मूवीज में देखो ये वोकैबुलरी आपको नहीं मिली, फिर उन्हें अपनी नोटबुक में जॉट डाउन करो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो। दैट्स हाउ थिंग वर्क्स। ओके, अच्छा, उनकी आप मूवीज़ देख सकते हैं, जो भी उसके आपको पसंद, उनकी स्टोरीज़ अगर उस लैंग्वेजेस में, वो सुने, उसका लिटरेचर पढ़ें, और आपने कहा कि वो जो वर्ड्स आपको नए लगते हैं उनको आप लिखें, उनको लर्न करें, उनको सीखें, प्रैक्टिस करें। यस। ओके, तो जानवी, आपको इतना टाइम, क्योंकि आप कंटिन्यूस स्टडीज़ भी कर रही हैं और एक साल में 2-2 क्लास आप पास कर रही हैं, तो ये 24 आवर्स सबके पास होते, तो आपको इतना टाइम कैसे मिलता था कि आप लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस भी करती थी, सुनती थी, बोलती थी, प्रैक्टिस करती थी, लिखती थी? ये टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए? टाइम मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई एम गोइंग टू बी रियली ऑनेस्ट इधर। मैं बेरली कभी स्कूल गई हूँ, मैं स्कूल ज्यादा नहीं गई कभी भी। मैंने होम स्कूलिंग करी है, स्कूल में सिर्फ मेरा नाम होता था। तो मैंने प्राइमरी क्लासेस में तो मैं स्कूल गई हूँ, बट नहीं, बाद में नहीं, लाइक फ्रॉम 9, 10, 11, 12, नो, आई नेवर वेंट टू स्कूल। मैं काफी रेयरली स्कूल जाती थी, मे बी लाइक 2 to 3 months, दैट्स इट। तो हाँ, मैं जैसे ये नहीं होता था मेरे साथ कि 6 से 7 इतना पढ़ना है, 7 से 8 फिर ये पढ़ना है, 8 से 10 ये पढ़ना है। ये अलग टाइप की एडिक्शन होती है क्योंकि ये हो नहीं पाता है, हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अगर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो कोई ना कोई आपको बीच में डिस्टर्ब कर ही देता है, या फिर आप खुद ही अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर आपका वो वाला टाइम निकल जाता है। सो आई डेफिनेटली से कि मैं एक दिन का एक टारगेट बिठा लेती थी कि आज अगर ये करना है तो यही करना है, अदरवाइज आई वांट स्लीप। तो सोने से पहले आज ये काम खत्म करना है, सो सेट अ टारगेट फॉर अ डे और आपका टाइम मैनेज अपने आप होता जाएगा। सो अगर आपका किसी चीज में पैशन है, आप खाने के लिए भी नहीं उठेंगे। आई एम गोइंग टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आपका किसी चीज में पैशन है और आपने टारगेट बिठा लिया कि आज ये तो करना ही करना है, आप नहीं उठोगे उसको करे बिना। सो यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। तो एक दिन का एक टारगेट सेट करो, वो हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये जो इतना जो एक कहना चाहिए स्टडी सपोर्ट मटेरियल जो होता है, आपको उस तरह के वीडियोस चाहिए, फिल्म चाहिए, लिटरेचर चाहिए, ये सारा सपोर्ट आपके पेरेंट्स करते थे? यस, मोस्ट ऑफ इट। क्या आपको किसी और ने, जैसे आपको होता है ना कि लोग कहते हैं इस तरह का माहौल मिला होगा लैंग्वेजेस के लिए आपके, क्योंकि इससे पहले तो आपके आसपास तो कोई ऐसी लड़की या ऐसा कोई स्टूडेंट या आपका फ्रेंड, ऐसा कोई रिलेटिव नहीं होगा जिसको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हों, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? किसने, या आपके पेरेंट्स ने आपको इस तरह की चीज़ें ला कर दी? कैसे हुआ ये? ये ऐसे हुआ, ये मेरे पास भी कोई माहौल नहीं था। मेरी फैमिली में हर कोई हरियाणवी बोलता है, मैं भी हरियाणवी बोलती हूँ। तो मेरा सिर्फ ये था कि पापा मेरे साथ बोलते थे, पापा को जितनी आती थी, तो पापा मेरे साथ बोलते थे, मैं पापा के साथ बोलती थी। तो मैंने आपको बताया ना कि एनवायरनमेंट के लिए पापा मेरे को 70 किलोमीटर हर संडे लेके जाते थे दिल्ली, ताकि मैं वहां पे फॉरनर से बात कर सकूं, ताकि कोई मिल सके जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकूं। तो हाँ, ऐसे मैंने माहौल बनाया। तो आपको माहौल की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आपके साथ भले ही आपके वाली लैंग्वेज में बोले, हिंदी में बोले, हरियाणवी में बोले, या फिर आप जहां से भी हैं उस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आपको उनके साथ इंग्लिश में बोलना है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो। So that is what you have to do। आपको लोगों को ये सुननी तो पड़ेगी, कोई आपको अंग्रेज कहेगा, कोई कुछ कहेगा कि अच्छा ये कर रही है तू, ब्ला ब्ला ब्ला, तो लोगों की तो सुननी पड़ेगी ऑब्वियसली। एंड इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग दैट रियली डजंट मैटर।
सो ये सब हुआ, तो मेरे पास भी ऐसा कोई माहौल नहीं था और आज भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा हिंदी। हरियाणवी मेरे को नहीं, जैसे नेबर्स थे, फैमिली रिलेटिव्स थे, इन सब से आ गई। बाकी जो इंग्लिश थी वो मम्मी पापा मेरे साथ थोड़ी थोड़ी बोलते थे, तो वहां से मेरे को इंग्लिश आई थोड़ी बहुत टूटी फूटी। फिर बाद में जैसे प्रैक्टिस करने के लिए इधर उधर से चीजें मिली, तो ऐसे हुआ। अच्छा जानवी, अगर मैं कहूँ कि जो आपका ये अचीवमेंट है और लैंग्वेजेस में कमांड और जिस तरह से आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी देती हैं, मैंने सुना आपको, ये आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो एक कहना चाहिए एक एबिलिटी, यू हैव डेवलप्ड एबिलिटी, तो ये इस तरह की एबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको लगता है जो एक नो द सेल्फ एक एफर्ट होता है, खुद से जो करने का जज्बा होता है, खुद हमें ये करना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप देखिए कोई आप बहुत दिल्ली बॉम्बे में नहीं रह रही थी, इतने हाई फाई कॉलेजेस स्कूल में आप नहीं पढ़ी, आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आई और आपने एक प्रयास शुरू किया। आपके फादर से मैंने बात की थी, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो जो एक खुद का प्रयास होता है, आपको लगता है कि जो खुद की कोशिश होती है वो आपके लिए सारे बैरियर तोड़ देती है? ऑफ कोर्स, यस, वही तो चीज मैटर करती है। अगर आप अपने इफ यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, तो वो मैटर नहीं करता। आप अगर अमीर पैदा हो, आप अमीर ही मर गए, दैट्स ओके। आप अमीर पैदा होने के बाद आपने एक्स्ट्रा क्या किया एक्चुअल में, दैट मैटर्स। सो हाँ, आपका ये मैटर नहीं करता आप कहाँ पैदा हुए हैं कहाँ नहीं। इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू डू स्टफ, यू नो। और कुछ चीज जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो यू विल नोटिस कि कुछ चीजों के लिए शायद से आपको अपना टाउन भी छोड़ना पड़े, ताकि आपको वो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले जो आपको अपने टाउन में नहीं मिल रही हैं। तो यू हैव टू टेक सम रिस्क। सो यू नो, इट रियली डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट यू, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जानवी, जब हरियाणा की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे किस्से भी आते हैं। नो डाउट तमाम स्पोर्ट्स में हरियाणा की लड़कियों ने बहुत देश का नाम रोशन किया, लेकिन आमतौर पे जब हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की बात आती है तो यही हमें भेदभाव की खबरें भी मिलती हैं कि लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस मिलती है, बेटों को ज़्यादा मिलती है। आप हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का भी आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप उसी क्षेत्र से आती हैं। कभी आपने इस तरह का अपने आसपास के माहौल में कि बेटी है, क्या इतनी सारी लैंग्वेजेस सिखा के क्या करोगे, कौन सा अंग्रेज बनने वाली है, कभी आपको ये सब सुनना पड़ा है? मेरे को तो नहीं सुनना पड़ा, बट हाँ मेरे मम्मी पापा को जरूर सुनना पड़ा। बट मेरे साथ कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, दैट आई एम रियली 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 थैंकफुल फॉर। मेरे साथ मेरे घर में ऐसा कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, लेट इट बी माय चाचू चाची एनीवन, तो ऐसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। आपके पेरेंट्स को जो बाहर के रिलेटिव होते थे, जी आपके पेरेंट्स को, आपके मम्मी पापा को, जैसे बहुत बड़ा एफर्ट आपने बताया कि आपके हर संडे आपके फादर आपको 70 किलोमीटर दूर दिल्ली में लाते थे ताकि आप वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस पर जाएं, एक तो आपका एक्सपोजर हो और आप जो वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं आप उनसे भी बात कर पाएँ। तो कभी आपके फादर को क्या सुनना पड़ा कि क्या तुम बेटी के लेकर घूमते रहते हो, क्या कर लेगी अंग्रेज बनकर, उन्हें क्या सुनना पड़ा, उनको लोगों ने क्या कहा? पापा को ऐसा सब कुछ बहुत सुनने को बड़ा, कित अंडा का इस छोरी न लेके, कौन सी अंग्रेज बना हुआ का इस छोरी न लेकर, बस बिठा ले गराट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसी काफी सारी चीजें सुनने को मिली थी। बट यू नो, पापा के भी अंदर वो पैशन था, मेरे अंदर भी था, मम्मी के अंदर भी था, तो वो करना ही करना था। सो इट रियली डिडंट मैटर। तो अगर आपको फिर भी अगर किसी और को लग रहा है कि यू नो आपको डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है एंड स्टफ, सो हाउ वुड यू डू समथिंग यू नो समथिंग यूनिक। वो आप उस चीज के बारे में उसको डिस्कवर करो एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग। आई डेफिनेटली से कि मम्मी पापा को काफी ज्यादा सुनने को मिला, बट थैंकफुली आई वाज द लकी वन। तो मेरे साथ ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। अच्छा जानवी, इस समय आप बताइए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में पढ़ रही, फाइनल ईयर है अभी आप पढ़ रही हैं, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन में? अभी मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर कर रही हूँ, ये मेरा फाइनल सेमेस्टर है। मेरे एग्जाम्स होने वाले थे बट अब मेरे को नहीं पता कब होंगे लॉकडाउन की वजह से। और हाँ, ये मेरा फाइनल सेमेस्टर है। मेरे पास अभी सब्जेक्ट्स में मास कम्युनिकेशन बेसिक्स में अपनी, तो मेरे सब्जेक्ट हर सेमेस्टर चेंज होते रहते हैं, बट मेरा मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। सो आई हैव पॉलिटिकल साइंस विद लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, समटाइम्स बेसिक कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, सो ऑल ऑफ दिस। अब आगे ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगी आप? ग्रेजुएशन के बाद आई एम प्लानिंग फॉर मास कम्युनिकेशन। सो या। और करियर में क्या बनना चाहती हैं आप? करियर में काफी सारे लोग ये मेरे से पूछते हैं, तो अभी तक तो मेरे को ये लगता है कि मेरे को एंकर बनना है बीबीसी का, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस थिंग। बट आगे कुछ नहीं पता, यू नो, एक्सपीरियंस
क्या मिले, कोई मेरे को क्या कह दे, या फिर मेरे साथ ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो जिससे मैं शायद से मेरा ये ड्रीम चेंज जाए. सो आई कांट बी रियली श्योर राइट नाउ, बट हाँ, अभी के लिए मैं ये कहूंगी दैट आई रियली वांट टू बिकम एन एंकर. ओके, आप एंकर बनना चाहती हैं. अच्छा जानवी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. चलते चलते मैं चाहती हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और चूँकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हमारे से जुड़े हुए हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले लोग हैं, और 3 महीने से जो ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमें बहुत एंग्जाइटी हो रही है, पता नहीं मेडिकल एग्ज़ाम कब होगा और इस बार भी मैं डॉक्टर बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा. 2019 में बहुत सारे बच्चों का, आपको पता है कि जो ऑल इंडिया कंपटीशन होता है नीट का, मेडिकल एंट्रेंस का, लाखों बच्चे बैठते हैं, तब कुछ हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होता है. ऐसा इंजीनियरिंग में भी होता है. तो बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की, इतनी कोचिंग किया, लेकिन नहीं हुआ. तो बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं. आप लास्ट में ऐसे बच्चों को क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगी? बस यही कहूंगी कि आप लोग है ना, अपने आप सोच बिठा लेते हो ये अपने दिमाग में कि ये जो है ये स्ट्रेस हो गया, अब हमें डिप्रेशन है एंड ऑल दिस स्टफ, कि मैं तो बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है. आई एम गोइंग टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे को भी इन चीजों के बारे में सच में नहीं पता व्हाट इज स्ट्रेस और व्हाट इज एंग्जाइटी. और काफी सारे लोग कहते हैं, आई डील विद दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म टू, कि आई शुड गो किल माई सेल्फ और डू समथिंग लाइक दैट, आई एम अ फेक, और मेरे को कुछ नहीं आता है. तो हाँ, ये सारे क्रिटिसिज्म मैंने भी डील किया, बट आई वांट से कि इन सब चीजों की वजह से मैं स्ट्रेस में या फिर डिप्रेशन में आ गई हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे ये करना है. तो सबसे पहली बात तो ये, जस्ट डोंट फील लाइक कोई आपको फोर्स कर रहा है. आपको अगर सच में ये लग रहा है कि आपके ऊपर स्ट्रेस है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सारा कुछ ब्लेम और एक्सक्यूजेस होते हैं. स्ट्रेस और डिप्रेशन भी एक्सक्यूजेस होते हैं. Maybe you have to choose a different field then. I'm sorry to really break your heart, but अगर आपको किसी चीज में नहीं खुशी मिल रही और ये हो रहा है, नहीं मिल पा रहा, it isn't, you just don't have to take that pressure. अगर आपको सच में उस चीज का पैशन है, आप एक बार नहीं, आप कम से कम 10 बार आराम से ट्राई करोगे और आपके पास हर बार मास्टरी आती जाएगी. साइड बाय साइड कुछ करो. अगर आपको लग रहा है आपका टाइम निकल रहा है, साइड बाय साइड जस्ट डू समथिंग ऑन योरसेल्फ, डू समथिंग यूनिक, एंड देन you can have your experience all that you want. हर किसी के पास 24 hours होते हैं, and you have to take your time out. So don't go over there, have fun, अपना time manage करो, आज ये करना है और आज ये करना है. That's it. Okay. Nothing's really that difficult and nothing's difficult at all. And एक और चीज मैं recommend करूंगी, आप लोग physics, chemistry पढ़ रहे होंगे, आप लोग maths पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले difficult chapter उठाओ. सबसे difficult chapter उठाओ, फिर उसके बाद easy की तरफ आते जाओ. नहीं तो हम लोग easy से difficult, फिर उससे ज्यादा नहीं. आप सबसे पहले डिफिकल्ट वाला उठाओ ताकि वो जल्दी खत्म हो, फिर आप इजी की तरफ आओ. ओके, थैंक यू जानवी. आपसे इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. और मुझे लगता है कि जानवी से जो मेरी बातचीत हुई है, ये तमाम स्टूडेंट्स, जो तमाम आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप IAS बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जानवी का ये पैशन है, जैसा कि इन्होंने कहा कि सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, आप अपने टाइम को मैनेज करो और जो डिफ़िकल्ट से आप ईजी की तरफ जाओ. जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है उसको पढ़ो. अगर आपको लगता है कि इस काम में मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, तो जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आप एंजॉय करते हैं, उसको आप फॉलो करें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी. ये थी जानवी, वंडर गर्ल, इंडिया की वंडर गर्ल, जिन्हें 9 लैंग्वेज, 9 भाषाओं में कमांड हासिल है. डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये बहुत बेहतरीन लहजे से बोल पाती है, उस लैंग्वेज के एक्सेंट में ये बोल पाती है. साथ में ये हिंदी और हरियाणवी भी बहुत अच्छा बोलती है. ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और बहुत कम में 16 साल की उम्र में ये ग्रेजुएशन करने जा रही हैं और बेहतरीन ये स्पीकर हैं. ये तमाम जो IAS कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये एड्रेस करती है, मोटिवेशनल स्पीकर है. और आपने इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनका जज्बा वो देखा. मुझे उम्मीद है कि जानवी के साथ मेरी बातचीत आपके बहुत काम आएगी. आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना. अगले एपिसोड में मैं आपको किसी ऐसी ही पर्सनालिटी से रूबरू कराऊंगी.